हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 103 पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक जो ग्राफ्स रहते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। मतलब हमने ये देखा था कि डाटा को हम पिक्टोग्राफ के थ्रू एंड बार ग्राफ के थ्रू तो प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम और कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करके उन बार ग्राफ्स को बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगे। ये सब हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं ना, वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही दे के रखे हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल, वुड यू यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स? व्हाई? बोला जा रहा है कि अगर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, हाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, वो भी किसकी? टॉलेस्ट पर्सन, वो भी हर एक क्लास की। आपके स्कूल में सपोज 12 क्लासेस हैं, ठीक है, तो हर एक क्लास में सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, उसकी हाइट को आपको विजुअली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो पूछा जा रहा है कि आप जो ग्राफ यूज करोगे उसमें आप वर्टिकल बार्स बनाओगे या हॉरिजॉन्टल बार्स बनाओगे। वर्टिकल बार्स की बात करें तो आपको अच्छे से पता है, वर्टिकल बार्स ऐसे बनते हैं, वर्टिकल बार्स ऐसे बनते हैं, आपको अच्छे से पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल बार्स की बात करें तो वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, वो ऐसे बनते हैं। जब वर्टिकल बार्स बनते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं हाइट्स। हम क्या बोलते हैं? उसे हाइट्स बोलते हैं। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या टर्म यूज करते हैं? हम लेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे कि आपने रेक्टेंगल में भी देखा होगा, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये जो पोर्शन रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो आप देखोगे ये भी क्या है, ये भी ऐसे में बना हुआ है, हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, तो इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? और जैसे कि आप ट्राइंगल की बात कर लो, आप ट्राइंगल की बात कर लो, तो ट्राइंगल में ये जो रहता है बीच की लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ऐसे आप देखोगे ये भी सीधा हाइटेड दिख रहा है हमें, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। हम हॉरिजॉन्टल बार्स को हाइट नहीं बोल सकते। हाइट जो है, किसी भी चीज़ की आप हाइट देखोगे तो आप कैसे देखते हो? वो ऐसी रहती है, तभी आप हाइट मेजर कर पाते हो। क्या वो ऐसी रहती है क्या? जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाता है तो हम उसकी लेंथ नापते हैं, ना कि हाइट नापते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो ऐसे हो जाएगा तो हम बोलेंगे हम उसकी हाइट नाप रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर हम क्या देखेंगे कि अगर हमें टॉलेस्ट पर्सन, अब टॉलेस्ट पर्सन की हाइट्स नापनी है, हाइट्स का मैंने आपको बताया, तो कौन से बार्स बन रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो देख के भी समझ आ रहा है कैसे?
यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें टॉलेस्ट पर्सन की हाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन से बार्स बनेंगे? मैंने जस्ट अभी बताया हाइट्स जो रहते हैं उसमें क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं, सॉरी वर्टिकल बार्स बनते हैं। ये आपको कैसे बार्स दिख रहे हैं? ये आपको वर्टिकल बार्स दिख रहे होंगे, है ना। और अगर हम किसी चीज की लेंथ नाप रहे होते जैसे कि यहाँ पर, तब कौन से बार्स बनते? तब बन जाते हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, आ गया समझ में? जल्दी बताइए, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे रीजन भी पूछा गया है तो हम आंसर देख लेते हैं फटाफट से। टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास, बार ग्राफ विथ वर्टिकल बार्स इज यूज्ड। कौन से वर्टिकल बार्स यूज होंगे? बार ग्राफ में कौन से बार्स यूज होने वाले हैं? वर्टिकल बार्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बिकॉज, अब रीजन दे के रखा है, बिकॉज इट इज मोर इंट्यूटिव एंड विजुअली अपीलिंग टू रिप्रेजेंट हाइट्स विच आर मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड यूजिंग बार ग्राफ दैट हैव वर्टिकल बार्स। क्या बोला जा रहा है? क्योंकि ये विजुअली अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है कि हम हाइट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपवर्ड की तरफ मेजर करके, ग्राउंड से लेकर अपवर्ड की तरफ मेजर करके हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग बार ग्राफ। बार ग्राफ का यूज करके, जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्टिकल बार्स का यूज कर रहे हैं। वर्टिकल बार्स मतलब वही ग्राउंड से लेके हाइट तक हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। तो उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि वर्टिकल बार्स कहाँ पर यूज़ होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल बार कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी पहले प्रीवियस वीडियो देखो ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड क्या है? इफ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, वुड यू प्रेफर टू यूज अ बार विथ वर्टिकल बार्स और विथ हॉरिजॉन्टल बार्स? पूछा जा रहा है अगर आपको टेबल बनाना है, वो भी किसका? लॉन्गेस्ट रिवर्स का। ठीक है, ऑन ईच कॉन्टिनेंट, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट में कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है उसका अगर आपको टेबल बनाना है, एंड देयर लेंथ, एंड उनकी लेंथ का भी टेबल बनाना, लेंथ भी मेजर करना है। वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स? आप क्या प्रेफर करेंगे कि बार ग्राफ में वर्टिकल बार्स रहें या हॉरिजॉन्टल बार्स रहें? आप क्या प्रेफर करोगे? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जहाँ बात लेंथ की हो रही है तो हम कौन से बार्स यूज़ करते हैं? हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ करते हैं। जहाँ पर बात हाइट की हो रही है तब हम कौन से बार्स यूज़ करते हैं? वर्टिकल बार्स यूज़ करते हैं। यही सेम चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, आपका ऑप्शन कुछ भी रहेगा, आप कोई भी चूज़ करो, आपको उसका रीज़न भी देना है। वाई पूछा गया है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद try finding out this information and then make the corresponding table and bar graph which continent have the longest rivers। अब बोला जा रहा है, ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको यही इंफॉर्मेशन निकालनी है एंड टेबल बनाना है एंड फिर बार ग्राफ बनाना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये हमने देखा था। ऐसे ही हमें यहाँ पर अब रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है एंड देन उसके बाद टेबल बनाना है एंड देन उसके बाद बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हम रिवर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ के थ्रू तो हम वर्टिकल बार्स का यूज़ करेंगे या हॉरिजॉन्टल बार्स का? तो यहाँ पर आंसर है, फॉर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ, बार ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल बार्स इज यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर यूज़ किस चीज़ का हो रहा है? लेंथ का यूज़ हो रहा है। लेंथ ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर यूज़ होंगे हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि बात किसकी हो रही है, लेंथ की हो रही है। तो यहाँ पर रीज़न भी पूछा जा रहा था कि क्यों हम बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल बार्स का यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमने हॉरिजॉन्टल बार्स ही चूज़ किया है। दिस इज़ बिकॉज द लेंथ दैट आर पैरेलल टू द ग्राउंड आर यूजुअली बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बार ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल बार्स। बोला जा रहा है क्योंकि बिकॉज द लेंथ, जो लेंथ पैरेलल रहती है ग्राउंड के, जैसे कि अगर आप रिवर की भी बात करो तो वो क्या रहते हैं, अगर आप रिवर की बात कर रहे हो तो वो क्या रहते हैं, वो पैरेलल रहते हैं ग्राउंड के। अगर हम लेंथ नाप रहे हैं, सपोज हम लेंथ नाप रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर की, तो वो क्या है, वो ग्राउंड के पैरेलल ही है, तो इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग रहता है और हमारे लिए बेस्ट रहेगा अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करें। तो हम ईजिली उसे समझ पाएंगे कि उसकी क्या लेंथ है, किसकी ज़्यादा लेंथ है, किसकी कम लेंथ है। ठीक है, आ गया समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखिए, दिस इज बिकॉज द लेंथ दैट आर पैरेलल टू द ग्राउंड आर यूजुअली बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बार ग्राफ। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ का यूज़ करके हम उसमें हॉरिजॉन्टल बार्स बना सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।